महाराज जी, यहाँ पर हमारे दर्शकों को भी जरूर उनके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बहुत अभी सरकार जो आजकल है या पहले सरकार रही है, वो हमारे जो धर्म स्थल है वहाँ उनको पर्यटन स्थल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस हद तक ये उचित है और इसका अगर ये हुआ तो इसका प्रभाव क्या होगा आगे जो हमारी पीढ़ियां होंगी 10 साल 20 साल 30 साल में? क्या ऐसा नहीं होगा कि हमारा कल्चर ही पूरा खत्म हो जाएगा? ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इसका कारण है कि जो मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़ के आए हुए लोग हैं जी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी दल से आते हो, उनकी जो सोच में है वो है पैसा कमाना, कि यहां से मुझे अर्निंग करनी है। तो मंत्रालय पब्लिक वेलफेयर के माध्यम न होकर के मंत्रालय आय के माध्यम बन गए। रेल मंत्रालय कितना कमाएगा, परिवहन मंत्रालय कितना कमाएगा, कितनी पूंजी लगानी है, कितना कमाना है। तो सरकार आम आदमी, अंतिम व्यक्ति, चाहे दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय हो या गांधी का अंतिम व्यक्ति हो अथवा लोहिया का शोषित समाज का व्यक्ति हो अथवा कम्युनिज्म का सर्वहारा हो, ये सभी अंतिम व्यक्ति जो इकाई है वही इंगित करते हैं। तो उसके वेलफेयर के लिए सरकार बनती है, समाज में कल्याण के लिए। लेकिन सरकार के मंत्रालय अगर स्वयं को कारपोरेट घोषित कर लेंगे तो उसी कारपोरेट घोषित करने के कल्चर में टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, वो संस्कृति पीछे हो जाती है और पर्यटन आगे हो जाता है। कल्चर कहीं और फिर पर्यटन। तो पर्यटन में हम लोगों को आकर्षित करने लगते हैं। दुनिया के अन्य देशों में क्या पैकेज दिए हैं पर्यटन के, उसके आधार पर परिणाम क्या होता है कि जो तीर्थीजन और टूरिज्म, पर्यटन और तीर्थाटन दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के लक्ष्य अलग हैं। पर्यटन जहां मौज मस्ती का साधन है, वहीं तीर्थाटन हमारे मुक्ति का साधन है। तीर्थाटन हमें मुक्ति प्रदान करता है और दोनों के घाल मिल के संस्कृति से लेकर प्रकृति तक पे बहुत गलत परिणाम होते हैं। गलत परिणाम का अवधारणा क्या है? केदारनाथ बद्रीनाथ का हादसा हुआ, आप सबने देखा जी, हजारों गाड़ियां भाग गई। उन गाड़ियों में हनीमून मनाने वाले जोड़ों के बियर के बक्से बांधते थे, लोगों ने टीवी चैनलों पे देखे। तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ के होटलों में, उन तीर्थ स्थलों पे, या तो अगर ये हादसा नहीं होता तो ये माना जाता कि बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ जागृत देव नहीं है हिंदुओं की, और उनके में दंड देने की ताकत नहीं है। अब आपने तीर्थ क्षेत्र में होटल विकसित करने शुरू कर दिए, तो तीर्थाटन और पर्यटन का घाल में जो कॉकटेल टाइप करेंगे तो इस पाप का दंड प्रकृति हमें देगी ही देगी, और इस दंड से हम बच नहीं सकते। तो इन बातों को, भारत के मूल स्वरूप को समझते हुए, संस्कृति को, कि जो तीर्थाटन है, पर्यटन है, अकूत संभावनाएं हैं। क्या तीर्थ क्षेत्रों में पंडे पुजारी से लेकर के रिक्शा चलाने वाले तक, धर्मशालाओं में ठहराने वाले, भोजन परोसने वाले, क्या इनको रोजगार नहीं मिलता? कुंभ के अंदर झोपड़ी बनाने से लेकर के चाय बेचने वालों तक को 4 करोड़ लोग एक दिन में नहाते हैं, तो कहीं कुछ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो उस खाने को ढुलाई करके लाने वाले को रेल, बस, ट्रक भाड़ा, इनको रोजगार नहीं मिलता है क्या? 4 करोड़ लोगों का एक महीने के लिए जीवन शहर बसता है, कहीं कुंभ के रूप में, कहीं आध्यात्मिक शहर के रूप में। तो ये जो तीर्थाटन है, इसको इसके मूल स्वरूप में, इसके आर्थिक स्रोतों को आर्थिक रूप से आप देखेंगे तो उसमें कहीं बाधा नहीं आएगी। लेकिन ये समझ सरकार, उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसकी लीडरशिप को इसके अंतर स्पष्ट करने पड़ेंगे। संत क्या कर सकता है? संत कहीं बैठ के आप जैसे लोगों के साथ शेयर कर सकता है। ये बात वहां तक जाती है तो देश का कुछ भला होता है। तो धन्य धन्य भाग हमारे। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक हमने बहुत अच्छी खोज कर दी है इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे हमारा हर बार होता है। महाराज जी ने ये कहा कि जो धार्मिक नगरियां हैं भारत की, उनको धार्मिक
स्थल ही रहने देना चाहिए। पर्यटन को अगर आपको डेवलप करना हो तो बहुत सारे ऐसे सिटीज है, भारत में बहुत सारे ऐसे शहर है, वहां पर आप गवर्नमेंट का फोकस रहना चाहिए, वहां पर डेवलपमेंट करना चाहिए। महाराष्ट्र ने भी ये भी कहा कि अगर हम सेंटर पॉइंट काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाए तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर डेवलपमेंट करना चाहिए। कोई नई कॉलोनी आप ला रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। महाराष्ट्र ने यह भी कहा कि जो हम गंगा के घाट के किनारे में होटल बना रहे हैं ये अध्यात्म के लिए अच्छा नहीं है। और महाराष्ट्र जी का कहना भी सही है, क्योंकि ये जितने भी हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश है, वाराणसी है, आप मथुरा, वृंदावन या अयोध्या है, ये आदमी के बनाए हुए, एक इंसान के बनाए हुए शहर नहीं है। हरिद्वार और ऋषिकेश इसलिए प्रसिद्ध हुआ, वहां पर मां गंगा उन दोनों शहरों के बीच में बहती है, और मां गंगा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उनकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिसकी वजह से दोनों शहर पूरे प्रसिद्ध हुए। वाराणसी भगवान शिव के त्रिशूल पर यह शहर खड़ा है और पूरे विश्व का एक ऐसा शहर माना जाता है जहां पर पंडित और बहुत विद्वान लोग यहां से बने, और आज भी यहाँ पर पूरे शास्त्रों पर पूरी चर्चा होती है और शास्त्रों पर डिबेट होता है, और यहाँ पर हम नए नए व्यूज निकाल के लोगों के सामने रखते हैं। वैसे ही मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण ने 5200 साल पहले जन्म लिया, वैसे ही भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया। तो ये परमात्मा के बनाए हुए शहर है, इनको हम टूरिज्म सिटीज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम टूरिज्म डेवलप नहीं कर सकते हैं। टूरिज्म को अगर डेवलप करना होगा तो भारत के बहुत सारे स्टेट्स पड़े हैं, बहुत सारे शहर पड़े हैं, वहाँ डेवलपमेंट किया जाए और इनकी ओरिजिनलिटी बरकरार रखनी चाहिए हमारे को।